कल तूने मुझे होटल के अंदर आने से मना किया था और आज देख खुद मेरे पैरों में गिड़गिड़ाकर माफी मांग रहे हो। हाँ, मैं ही हूँ इस होटल की असली मालकिन, आर्या खन्ना। सुबह का समय था। पहाड़ी रास्ते पर हवा ठंडी और सन्नाटा गहरा था। उस सन्नाटे को तोड़ती हुई एक सादी सी लड़की धीरे धीरे चलती हुई एक भव्य होटल के गेट तक पहुंची। उसके साधारण हल्के कपड़े थे, बाल बंधे नहीं थे, चेहरा बिना मेकअप के मगर बेहद खूबसूरत था। ऐसी सुंदरता जो सादगी से चमकती थी। गार्ड ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा, होंठ तिरछे किए और ताना मारा कि ये कोई धर्मशाला नहीं है, ये द रॉयल लीफ रिजॉर्ट है। लड़की ने बिना कुछ कहे बस मुस्कुराते हुए कहा कि उसे एक दिन के लिए रुकना है। गार्ड ने तंज कसते हुए कहा कि यहाँ एक दिन रुकने का खर्च उसके पूरे महीने के खर्च से ज्यादा है। मगर वो लड़की बिना विचलित हुए बोली कि कोशिश तो कर सकती है, रूम खाली है क्या? तभी रिसेप्शन की लड़की बाहर आई, नेल पॉलिश और मेकअप में डूबी, आंखों में घमंड लिए हुए। उसने लड़की को सिर से पांव तक देखा और कहा कि पहले आईने में खुद को देखो, यहाँ सब अमीर लोग आते हैं। लड़की ने शांत मुस्कान के साथ जवाब दिया कि आईना चेहरा दिखाता है और जबरदस्ती होटल के अंदर चली जाती हैं। रिसेप्शनिस्ट ने व्यंग्य से कहा, मेरे मना करने के बाद में होटल के अंदर आ गई, अगर यहाँ की फीस सुनोगी तो बेहोश हो जाओगी। 5,000 एक रात। लड़की ने कहा कि उसके पास उतने पैसे हैं जिससे पूरा हॉल हंसी में गूंज उठा। किसी ने कहा कि पर्स तक नहीं और बोलती है 5,000 हैं। लेकिन लड़की ने आत्मविश्वास से कहा कि पैसे जेब में नहीं, अकल में रखे हैं। सबकी हंसी के बीच उसने बस इतना जोड़ा कि वो ध्यान खींचने नहीं, ध्यान देने आई है। कौन किससे कैसे बात करता है ये देखने। इतना कहकर वो बगल की कुर्सी पर बैठ गई। अंदर स्टाफ उसकी तस्वीर लेकर मजाक में भेज रहा था, देखो कोई गांव की लड़की 5 सितारा होटल में रूम मांग रही है। लेकिन वो शांत बैठी रही, बिना किसी गुस्से के। थोड़ी देर बाद उसने रिसेप्शन से पानी मांगा, जिस पर जवाब आया कि यहाँ नल का नहीं, मिनरल वाटर मिलता है और महंगा पड़ेगा। लड़की ने विनम्रता से कहा कि पैसे दे देगी, पर फिर भी सब हंस दिए। उसने बस मुस्कुराकर कहा कि कभी कभी पानी की कीमत नहीं, उसके रवैये की कीमत होती है। उसकी आंखों की शांति में अजीब सी गहराई थी, जैसे किसी तूफान से पहले की खामोशी। थोड़ी देर में मोटा और रौबदार मैनेजर अंदर आया और लड़की को देखकर चिढ़ गया। उसने रिसेप्शनिस्ट से पूछा कि ये कौन है और यहाँ क्यों बैठी है। जब बताया गया कि रूम मांग रही थी तो उसने कहा कि ऐसे लोगों को अंदर आने देना होटल की इमेज खराब कर देता है। लड़की शांत रही। मैनेजर ने ताना मारा कि यहाँ रुकने के लिए अमीर होना जरूरी है। लड़की ने शांत स्वर में कहा कि अमीर तो वो है, बस पैसों से नहीं, सोच से। उस पर मैनेजर व्यंग्य से हंस पड़ा, पर लड़की ने बस कहा कि अगर इंसानियत से अमीरी मापी जाती तो तुम पहले नंबर पर गरीब होते। उसकी ये बात सुनकर पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। मैनेजर तिलमिलाया, पर लड़की की नजरें स्थिर रहीं। उसने कहा कि टिक नहीं पाओगी यहाँ। इस पर लड़की ने जवाब दिया कि वो टिकने नहीं, परखने आई है। फिर बिना किसी हड़बड़ी के वो उठी और बाहर निकल गई। जाते जाते बस एक नजर होटल के बोर्ड पर डाली और हल्की मुस्कान दी, जैसे किसी नाम को पहचान लिया हो। उसके जाते ही रिसेप्शनिस्ट बुदबुदाई कि गरीब लोगों की भावनाएं भी सस्ती होती हैं, मगर लड़की के शब्द गूंज चुके थे। सस्ते कपड़ों में भी सबसे महंगी सोच छिपी होती है। बाहर आकर वो पास की बेंच पर बैठ गई। सूरज अब सिर के ऊपर था। उसने अपने फोन से कॉल किया और कहा कि वो पहुंच चुकी है, सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है। दूसरी तरफ से आवाज आई कि किसी को शक ना हो। उसने शांत लहजे में कहा कि किसी को नहीं होगा, उन्हें तो लगता है मैं गरीब हूँ। कॉल खत्म हुआ तो उसने गहरी सांस ली। तभी पास से एक छोटा बच्चा गुजरा और मासूमियत से पूछा कि दीदी आप दुखी हो क्या? वो मुस्कुराई और बोली कि नहीं, बस देख रही हूँ कि इस दुनिया में लोग इज्जत कपड़ों को देते हैं या इंसान को। दोपहर ढलने लगी। होटल की चमकती लाइटें धीरे धीरे जल उठीं। एक उसी होटल का वेटर था जो अब होटल के पीछे बैठा सिगरेट पी रहा था। लड़की उसके पास जाकर खड़ी हुई और कहा कि अमीरों की सेवा करते करते थकते नहीं? उसने मुस्कुराते हुए कहा कि गरीबों की सेवा करते करते इंसान बन जाते हैं। वेटर पहले तो हंसा, फिर चुप हो गया। लड़की ने कहा कि कल इस होटल में सब कुछ बदलने वाला है, तैयार रहना। वेटर ने अचरज में पूछे कि तू क्या कर सकती है, जिस पर लड़की बस मुस्कुराई और कहा जो असली मालिक कर सकती है। रात गहराने लगी। होटल के गेट बंद हो रहे थे और गार्ड ने देखा कि वो अब भी बाहर बेंच पर बैठी है। उसने मजाक में कहा कि अब घर जाओ, कल फिर मत आना। लड़की ने मुस्कुराकर कहा कि कल तो मैं यहाँ की हर चीज बदल दूंगी। गार्ड हंसते हुए चला गया और वो वहीं बैठी रही। उसकी आंखों में अब कोई थकान नहीं थी, बस एक तय इरादा झलक रहा था। हवा में ठंडक बढ़ गई और वो आंखें बंद कर सोच में डूबी रही, जैसे कल की सुबह किसी नई कहानी का आगाज होने वाला हो। सुबह की पहली किरण के साथ होटल में हलचल मच गई। स्टाफ को अचानक मीटिंग के लिए बुलाया गया। सब हैरान थे।
नोटिस में लिखा था, आवश्यक मीटिंग बाय आर्या खन्ना एंटरप्राइजेस। सबके चेहरों पर डर फैल गया, क्योंकि सब जानते थे कि होटल की मालकिन विदेश में रहती है। तभी दरवाजा खुला और अंदर आई वही लड़की, अब साफ सुथरे और अच्छे कपड़ों में, बाल खुले हुए, आंखों में आत्मविश्वास और चाल में रौब। पूरे लॉबी में सन्नाटा छा गया। सबने उसे देखा। किसी ने धीरे से कहा, ये वही लड़की है। तभी वो बोली, हाँ, मैं ही आर्या खन्ना हूँ, इस होटल की असली मालिक। लड़की का असली मकसद अब सामने आने वाला है। क्या वही साधारण लड़की असली मालिक है? और होटल के अंदर छुपा सच क्या है जो अब तक किसी ने नहीं देखा? कौन सबकी असली सोच को उजागर करेगा और कौन खुद के नकली चेहरों में फंसा रहेगा? अगला पार्ट मिस मत करना, क्योंकि इस कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट अभी बाकी है। अगर आप जानना चाहते हैं कि होटल में अगले दिन क्या होगा, कौन जीतेगा और कौन हार जाएगा, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आप पार्ट 2 सबसे पहले देख सकें।